नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। तो हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कपड़े तरह तरह के, रेशे तरह तरह के, जिसमें कि 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच है, रेशे एवं कपड़े की इतिहास या कहानी। आपको रेशे कपड़े, प्राकृतिक तंतु, ये कृत्रिम तंतु, ये सब पढ़ पढ़ कर उब गए होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आप लोगों के बीच इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए कि आज हम लोग एक से एक कपड़े वस्त्र पहन ले रहे हैं, लेकिन इसका प्राचीन काल में क्या प्रभाव था, प्राचीन काल में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा कि कितना मजा आने वाला है। आज हम लोग कपड़े के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है पहला, कि आपको बता दें कि कपड़ा जो है ये मानव सभ्यता के विकास की देन है। अब आप लोगों के बीच दो नए शब्द आ रहा है, सभ्यता और संस्कृति। इसको हम समझते हैं बारीकी से। देखिए, संस्कृति क्या है कि जो हमारे प्राचीन काल से ही, पूर्वज से ही चलते आ रहा है, संस्कृति है। और सभ्यता क्या होता है कि सभ्यता हमारे भौतिक परिवर्तन कर सकता है, क्या कहते हैं उसको, भौतिक क्षेत्र की प्रगति को सूचित करता है सभ्यता। जबकि संस्कृति जो है मानसिक क्षेत्र को प्रगति करता है। इसका मतलब समझिएगा कि भौतिक क्षेत्र और मानसिक क्षेत्र क्या कहता है। भौतिक क्षेत्र मतलब कि जो दिखावा होता है वह सभ्यता कहलाती है, और मानसिक क्षेत्र में जो समाज के अंतर्गत जो हमारे मानसिक की विकास करता है वह संस्कृति होती है। संस्कृति किसी समाज या क्षेत्र के दीर्घकालिक प्रभाव को दर्शाता है, जबकि सभ्यता एक प्रगतिशील है। ये सभ्यता समाप्त भी किया जा सकता है और संस्कृति को समाप्त करने में बहुत समय लग सकता है। जैसे कि आजकल के बूढ़े लोगों को अगर कह दें जींस पैंट पहन के घूमते चलिए, खासकर गांव की बात कर रहा हूं मैं, तो वह कहेगा हमारी संस्कृति यही है कि धोती पैजामा पहन के घूमना है, धोती कुर्ता पहन कर ही घूमना है। तो ये संस्कृति से जुड़ा हुआ है। असभ्यता क्या, वह दिखावा हो गया है ना। तो संस्कृति या सभ्यता, तो ये जो कपड़ा है ये हमारे मानव सभ्यता, यानी कि ये जो संस्कृति का भाग ही ये सभ्यता है, ये इसी के विकास का देन है। कपड़ा जो है मानव सभ्यता और संस्कृति का सूचक है, यानी कि ये जो है मानव की संस्कृति की सूचित करता है कपड़ा, कि आज ही नहीं, आज से प्रारंभ में ही, प्राचीन काल में भी लोग जो है कपड़े की जगह पर क्या का उपयोग करते थे। समझिए, कहता प्रारंभिक काल से ही मानव तन ढकने का प्रयत्न करता रहा है, यानी कि शुरू से ही अपना शरीर को, तन मतलब शरीर को ढकने की प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, एक युग है आदिम युग। आदिम युग एक ऐसा युग है जिसमें कि मनुष्य जो है पशुओं के तरह स्वच्छंद रूप से संभोग करते थे। बिल्कुल जिस ढंग से आप देखते हैं आजकल पशुओं ने स्वच्छंद रूप से, उस समय जो है ये आपका यौन संबंधी के प्रति समाज में किसी प्रकार की नैतिक अवधारणा नहीं थी। मानव भी स्वच्छंद रूप से संभोग करते थे। ये आदिम युग में, उस वक्त भी क्या किया जाता था, घास फूस, पेड़ पौधे, पत्ते छाल या मृत पशुओं की खाल आदि का प्रयोग करके अपना तन या बदन ढकने की कोशिश करते थे। आदिम युग समझिएगा। इस युग में जो है किसी प्रकार का परिवार नहीं होती थी, और ना ही सेक्स को लेकर किसी प्रकार की नैतिक अवधारणाएं समाज में फैली हुई थी। आदिम युग में स्वच्छंद रूप से एकदम संभोग करता था। लेकिन मानव रुकने वाला कहाँ है। आपको बता दें, मानव जो है मानव का स्वभाव जो है प्रगतिशील प्राणी का है। मानव जो है स्वभावतः ही प्रगतिशील प्राणी है, यानी कि उनमें नेचुरल है कि प्रगति के पथ की ओर हमेशा वह जाना ही चाहता है, उसका स्वभाव ही ऐसी है। तो ये जो है सोचते सोचते देखिए, मानव की तीव्र बुद्धि, मानव जो है, जो आपको बता दें प्रगतिशील प्राणी है, इनके जो तीव्र बुद्धि ने वस्त्रों की उत्पत्ति के साधन और वस्त्रों को बुनकर तैयार करने की जुगाड़ अपना लिया, खोज लिया। कैसे खोजा, जैसे कि देखते होंगे आदिम युग में, यानी कि प्राचीन काल में जो है कुछ तो खाता होगा, शिकार तो करता है,
तो ये जो है सामान को ले जाने में, शिकार किया, अब ले जाएगा कैसे, सामान को ले जाने में, शिकार को बांधने में, शिकार को पकड़ने में आदि कामों के लिए उसने तिनकों एवं नरम नरम टहनियों को जो गूंथ कर, जोड़ कर, बांध कर क्या करने लगा, चमड़े की पट्टियों से रस्सियां एवं डोरियां बनाने लगे। और ये सभी जैसे ही कला विकसित होने लगा मानव में, तब जो है कहा जाता है कि वास्तव में इन्हीं प्रक्रिया से वस्त्र निर्माण, इन्हीं प्रक्रिया से, यानी कि ये सब बांधना, ये शिकार को बांधने के लिए, उसे पकड़ने के लिए और अन्य सामान को ले जाने के लिए, ले आने के लिए, इन सभी के लिए रस्सियां और डोरियां जो बनाने लगी, पेड़ पौधों के छल से, ये चमड़ियों के पट्टियों को ये सबसे बांधने लगा था। कि इन सभी प्रक्रियाओं से ही वस्त्र निर्माण की कला की प्रेरणा मिल गई मानव को। यानी कि ये जो है धीरे धीरे अब क्या करने लगा, रेशे की खोज करने लगा, किससे कपड़ा बनाया जाए वो खोज करने लगा, चटाई बुनाई के जैसा जो करता था। इस सब से जो है विकास जो है होते गया मानव मस्तिष्क का। और सबसे पहले इस ढंग से हेम्प एक पौधा है जो कि इसी पौधे से सबसे पहले रेशा देने वाला ये रेशा प्राप्त किया था। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा कौन था, तो हेम्प था, जो कि आदिम युग में खोजा गया था। और धीरे धीरे इसकी क्या की जाने लगी, खेती की जाने लगी। और कहा जाता है ये जो हेम्प के पौधे मिला था, ये चीन में मिला था 4500 ईसा पूर्व में। यानी समझ सकते हैं कितनी पुरानी प्रथाएं हैं हमारी कपड़ा। ये जो है सभ्यता और संस्कृति का सूचक है। तो शायद आप लोगों को ये सुनकर बहुत ही मजा आ रहा होगा। और धीरे धीरे इतना विकास करते गया आज टेक्निक के युगों में कि आज क्या मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन युग यानी कि बाबर, जहांगीर, अकबर, इन सभी के युगों में लगभग 13वीं सदी के आसपास में क्या करने लगा कि राजाओं और सामंतों के संरक्षण में ये सुंदर सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा था। ये और बड़ा ही गर्व से सब कहता था वस्त्र की बुनवाई करवा रहे हैं। तो ये थी आपकी रेशम और कपड़े की इतिहास। और धीरे धीरे टेक्निक हमारे बढ़ती गई, मशीनें की खोज होते गया और आज ऐसी मुकाम तक पहुंचा है हमारे ये वस्त्र उद्योग कि एक से एक डिजाइन के कपड़े, एक से एक डिजाइन के पहनावा ओढ़ावा तैयार कर चुका है। अब हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र को देखते हैं। जैसा कि हमने पहला दिन भी कुछ क्षेत्र के बारे में लिखे थे, आज फिर लिख रहे हैं कि ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। ढाका जो है मलमल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। बालचूर जो है बालचूरी साड़ियों के लिए विख्यात है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा है बनारस, जो कि आपका यूपी में है। बनारसी वस्त्रों के लिए उपयोग है, बनारसी साड़ी विख्यात भी ऐसे भी है। चंदेरी साड़ियों के लिए विख्यात है। भागलपुर जो कि बिहार में है, भागलपुर जो है रेशमी कपड़ों के लिए विख्यात है। और कांजीवरम जो कि तमिलनाडु क्षेत्र के हैं, कांजीवरम भी रेशमी कपड़ों के लिए विख्यात है। ये था हमारी रेशे और कपड़े की इतिहास, रेशे और कपड़े की कहानियां। और उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है, किन किन मशीनों से की जाती है, क्या हाथ से हो सकता है, और जानेंगे कि इसी के दौरान प्राकृतिक रेशे, रेयन, नायलॉन, इन सभी पॉलिस्टर, इन सभी के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।